फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इनको जरूर कर लेना आप। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो फाइनेंशियल कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, भारत में जो वित्त आयोग है उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है लोकसभा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। भारत में जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसके जो मेंबर हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो कौन सी समिति है जिसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो ए ऑप्शन है नियम समिति, बी ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सी ऑप्शन है विशेषाधिकार समिति और डी ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। तो कौन सी समिति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन, नियम समिति। ठीक है जी, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो कौन करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, राज्यपाल। ठीक है जी, राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा जो भंग होती है वो कब होती है? तो ए ऑप्शन है 4 साल बाद, बी ऑप्शन है 6 साल बाद, सी ऑप्शन है संकट काल की स्थिति में और डी ऑप्शन है कभी नहीं। तो राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, कभी नहीं। जो राज्यसभा है वो कभी नहीं भंग होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्री परिषद है भारत में वो पूरी रूप से सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है? तो ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है राज्यसभा। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा, ए ऑप्शन लोकसभा। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? तो जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? तो ए ऑप्शन है भारत के वयस्क नागरिकों को, बी ऑप्शन है समस्त देशवासियों को, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार को, डी ऑप्शन है राज्य सरकार को। तो जो मौलिक अधिकार है वो किसको दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, समस्त देशवासियों को। ठीक है जी, सारे देशवासियों को जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है फजल अली, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है?
अगर राष्ट्रपति ने देश में आपात स्थिति की घोषणा करनी हो तो वो किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो ए ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही वो घोषणा कर सकता है आपात स्थिति की राष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है जी, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा जब करता है तो वह संघीय मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो संविधान सभा जो थी उसके सामने किसने संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावित की थी? तो ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख उनके सामने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा लगाए जा सकते हैं? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है जी, उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो समर्थन था वो किसने किया था? तो ए ऑप्शन है रूसो ने, बी ऑप्शन है जॉन लॉक ने, सी ऑप्शन है थॉमस हॉक्स ने, डी ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन ने। तो किसने किया था समर्थन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है, ये टी.एच. ग्रीन ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो एक अधिनियमित संविधान का अगर उदाहरण देखा जाए तो सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो ए ऑप्शन है रूसी संविधान, बी ऑप्शन है फ्रेंच संविधान, सी ऑप्शन है चीनी संविधान, डी ऑप्शन है अमेरिकी संविधान। तो कौन सा उदाहरण है सबसे पहला अधिनियमित संविधान का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन अमेरिकी संविधान। ठीक है जी, अमेरिकी जो संविधान है वो अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो विदेशों को भेजे जाने वाले जो विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल हैं उनके लिए व्यक्तियों का जो नामांकन है वो कौन करता है इनमें से? तो ए ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो कौन करता है व्यक्तियों का नामांकन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की बात की जाए राज्यपाल की, तो इसके पास कौन सी शक्ति नहीं होती है इनमें से? तो ए ऑप्शन है विधानसभा भंग करने की, बी ऑप्शन है विधानसभा स्थगित करने की, सी ऑप्शन है विधानसभा बुलाने की, डी ऑप्शन है विधानसभा का सत्वसान करने की। तो कौन सी शक्ति इसके पास नहीं होती है राज्यपाल के पास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन विधानसभा स्थगित करने की जो शक्ति है वो इसके पास नहीं होती, राज्यपाल के पास नहीं होती विधानसभा स्थगित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो उच्चतम न्यायालय है उसकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी, जो जज थी, वो कौन थी? तो ए ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, बी ऑप्शन है इंदिरा जयसिंह, सी ऑप्शन है फातिमा बीवी, डी ऑप्शन है लीला सेठ। तो इनमें से कौन थी जो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, लीला सेठ। ठीक है जी, लीला सेठ जो थी वो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये सी टेट के जो एग्ज़ाम होगा उसमें एसएसटी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एसएसटी क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो मेरी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई डाउट हो या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।